नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने अपने इस चैनल पर आया हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपके मोबाइल में जो सिम पड़ा हुआ है, चाहे वो जियो का हो, बीएसएनएल का हो, वीआई का हो या एयरटेल का हो, अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल सिम जो है डेटा की स्पीड उसमें कम आ रही है और कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि थोड़ी देर पहले स्पीड अच्छी आ रही थी, अभी स्पीड कम क्यों आ रही है, कल तो स्पीड अच्छी आ रही थी, आज स्पीड कम क्यों आ रही है। तो दोस्तों, इसका मैं सोल्यूशन लेकर के आया हूं। 100% ये सेटिंग काम करती है और मैं आपको लाइव प्रूफ भी करके दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में अपने मोबाइल के साथ। मैं यूज करता हूं जियो का। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि अपने मोबाइल डेटा की स्पीड को बढ़ाना, तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मात्र आपको दो सेटिंग करनी होगी और उन दो सेटिंग को देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये सेटिंग समझ में आएगी। और मैं इसकी बात की गारंटी लेता हूँ, इंटरनेट की स्पीड जरूर बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि जिनको नहीं पता इस वीडियो के बारे में पता चले, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम और बेहतर वीडियो बना के आपको दे सकें, आपकी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं वो दो कौन सी सेटिंग करनी है जिससे आपके मोबाइल डेटा की स्पीड बढ़ती है और बढ़ सकती है। बने रहिए टेक्निकल इरशाद में, देखते रहिए। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और जैसा कि देख रहे हैं हम हमारे मोबाइल का डेटा ऑन है और हम जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, गूगल क्रोम खोल लेते हैं और सेटिंग करने से पहले हम आपको अपने इंटरनेट की स्पीड दिखा देते हैं कि अभी जो जियो का सिम लगा हुआ है हमारे फ़ोन में, वो हमें स्पीड इंटरनेट की कितनी दे रहा है। तो सर्च बार में जाके यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट टाइप कर देते हैं और टाइप करने के बाद हम कर देते हैं इंटर। चूँकि हमें दिख रहा है स्पीड टेस्ट नीचे लिखा हुआ है, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्पीड टेस्ट खोल लिया है और यहाँ पर नीचे ओखला का स्पीड टेस्ट आ गया है, हम ओखला वाले नीचे पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी जो हम फ़िलहाल ये गो का जो ऑप्शन दिख रहा है ओखला वाला, इस पर क्लिक करते हैं। तो गो पे हमने जब क्लिक किया तो जो हमें दोस्तों स्पीड मिल रही है अभी हमारे जियो सिम से, अभी हमें 61 62 63 और ये अभी जो है स्पीड की स्विच चल रही है और लगातार चलती जा रही है। तो अभी जो डाउनलोडिंग स्पीड मिली है हमको 74 Mbps की मिली हुई है डाउनलोडिंग स्पीड। ठीक है, अब हम अपलोडिंग स्पीड को चेक करते हैं, क्योंकि ये अपने आप अपलोडिंग स्पीड को ही बता देगा कि अभी हमें अपलोडिंग स्पीड कितनी मिल रही है। तो दोस्तों, अभी जो हमें टोटल जो अपलोडिंग स्पीड मिल रही है वो है हमारे पास जो आ रही है 5 Mbps की। तो कुल मिला के 74 Mbps डाउनलोडिंग है और 5 Mbps अपलोडिंग स्पीड है। हमें सेटिंग करने से पहले अभी हमें फ़िलहाल ये स्पीड मिल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम फिर से पीछे आ जाते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं, जो कि हमने आपको वीडियो में पहले बता रखा था कि हम दो सेटिंग करेंगे। तो पहली जो नंबर की सेटिंग है, इसके लिए हम सेटिंग को खोल लेते हैं और सर्च बार में जाते हैं। मोबाइल आपका कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस केवल सर्च बार में जाना है, यहाँ पर डालना है रीसेट। चाहे नोकिया का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन अगर है आपके पास, तो आप सेटिंग में जाकर यहाँ पे डालेंगे रीसेट। रीसेट डालने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर दिख रहा है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। याद रखिएगा, रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन सेकंड नंबर पे आ गया है, यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपसे ये तीन चीज़ें बताएगा कि आपका क्या क्या रीसेट होने वाला है। वाईफाई की सेटिंग, ब्लूटूथ की सेटिंग, ये जो है आपकी रीसेट होने वाली है, और मोबाइल डेटा की रेटिंग, मोबाइल डेटा की। और जो भी आप सिम लगा रखें, जिसका भी रीसेट करना है, सिम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सिम 1 को सेलेक्ट कर लिया था ऑलरेडी। अब उसके बाद कर देना है रीसेट। तो तीन चीज़ें की सेटिंग आपकी रीसेट हो जाएंगी, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ और वाईफाई की सेटिंग। उसके बाद सिम को सेटिंग करने के बाद हम रीसेट पर क्लिक कर देंगे। तो रीसेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बहुत से बहुत 3 से 4 सेकेंड या 10 सेकेंड डिपेंड ऑन मोबाइल, ये हमारा जो है नेटवर्क सेटिंग का नीचे मैसेज आ जाएगा जो कि रीसेट हो चुका है। एक आप नीचे देख लीजिए, नेटवर्क सेटिंग रीसेट, ये हो गई हमारी पहली सेटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब चलिए आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और दूसरे नंबर की सेटिंग करते हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल में एरोप्लेन का मोड होगा, ठीक है, फ्लाइट मोड कहते हैं उसको, उसको आपको कर देना है इनेबल। ये सेकेंड सेटिंग नंबर दूसरी है। ठीक है, एरोप्लेन मोड को हमें कर देना इनेबल, ओके कर देना है।
5 सेकेंड के लिए, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, 5 से 10 सेकेंड के लिए आपको कर देना है। मैंने 5 सेकेंड के लिए किया। अब मैं फिर से इसको वो कर देता हूँ डिसेबल। तो डिसेबल कर दूंगा तो एरोप्लेन मोड से हट के ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा, जो कि हमारा नॉर्मल मोड पे हमारा लगा हुआ था हमारा सेम। उसके बाद चलिए अब आ जाते हैं गूगल क्रोम के स्क्रीन पर और गूगल क्रोम खोल लेते हैं। चूँकि हमने दोनों सेटिंग कर ली है, अब हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों सेटिंग करने के बाद स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या फ़र्क दिखता है ये दो सेटिंग करने के बाद। हालांकि ये सेटिंग बहुत कारगर है, आपके मोबाइल पे हो सकता है इससे ज़्यादा स्पीड आपको मिल सके, इससे बहुत ज़्यादा मिल सके, डिपेंड करता है मोबाइल की प्रोसेसर पे। ठीक है, तो दोस्तों नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के बाद हमने स्पीड चेक किया, जैसा कि अभी हमें स्पीड मिल रहा है। ये हमें जो स्पीड मिल रहा है अभी फ़िलहाल हमें 80 Mbps की जो स्पीड मिल रही है रीसेट करने के बाद, यानी 79, मोटा मोटा कहें तो 80 हम ये कह सकते हैं 80 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिल चुकी है हमको। और अपलोडिंग स्पीड देख लेते हैं, हमें अपलोडिंग स्पीड कितनी मिल रही है हमें दो सेटिंग करने के बाद। अगर आप कोई भी सिम यूज़ कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप VI यूज़ करें, BSNL यूज़ करें, जियो यूज़ करें, एयरटेल यूज़ करें, वोडाफोन यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये दो सेटिंग अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन स्मार्टफोन में करते हैं तो आपके इंटरनेट की स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों मैंने दो सेटिंग किया, देखिए आपको स्पीड तेज़ दिखी होगी। 80 Mbps आ गई डाउनलोडिंग और 18 Mbps अपलोडिंग आ गई, 79.90 मतलब 80। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।